नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज हम बात करेंगे उस महा आयोजन को लेकर जो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में रामचंद्र जी के उस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। 22 जनवरी यानी कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन 2024 की 22 जनवरी हर किसी के लिए एक यादगार क्षण होने वाला है। और यादगार इसलिए क्योंकि राम भक्तों की वर्षों पुरानी वो इच्छा पूरी होने जा रही है जिसकी उन्होंने कल्पना मात्र ही की थी। जी हां, बीजेपी ने नारा तो दिया था, राम लल्ला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कल 22 जनवरी से ये नारा बदलने वाला है। बीजेपी का एक नारा बेहद ही चर्चित रहा था। हालांकि इससे पूर्व बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा ने रामचंद्र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया है, लेकिन वो नारा जो भाजपा का अभी तक रहा था वो कल से बदलने वाला है। आप समझ रहे होंगे ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक भाजपा ने नारा दिया था राम लल्ला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कल 22 जनवरी के बाद ये नारा कहीं ना कहीं बदल चुका होगा। राम लल्ला आए हैं मंदिर वहीं बनाए हैं, और इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जवाब देना भी मुश्किल हो चुका है। हालांकि विपक्ष ने राजनीतिक विरोध ढूंढ ही लिया है। अब उन्होंने शंकराचार्यों का सहारा लेकर अधूरे मंदिर की तैयारियों के साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आरोप लगाया है, और इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर भाजपा लेना चाहती है, ये कहना है मुख्य विपक्षी पार्टियों का। लेकिन कड़वा सच ये है कि भाजपा अब अपने उस मकसद को पूरा करने जा रही है जो वर्षों से उनका एक नारा रहा था, जो वर्षों से उनके चुनावी एजेंडे में सम्मिलित होता था। और यदि हम राष्ट्र और राज्य में इस भव्य आयोजन की तैयारियों की बात करें तो समूचा राष्ट्र और राज्य इन दिनों भगवामय हो चुका है। देश की राजधानी के साथ साथ प्रदेश की राजधानियों में भगवा झंडा लहरा रहा है। वहीं बात करें हम देवभूमि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राम लल्ला के इस भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। राजधानी देहरादून के जनपद की बात करें तो विधानसभा चक्राता से लेकर देहरादून तक तैयारियां जोरों पर है। देहरादून के वार्ड नंबर 76 पर हमने जमीन पर जाकर देखा तो वार्ड नंबर 76 से श्रद्धा सेठी ने अपने प्रत्येक परिवार में जहां सबसे पहले कलश वितरण किया तो उसके बाद उन्होंने दीप और ध्वजा भी वितरण की। आज वार्ड नंबर 76 की तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें श्रद्धा सेठी के नेतृत्व में प्रत्येक परिवार के छतों पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। ध्वज ही नहीं है, इससे पूर्व अयोध्या से पहुंचे पवित्र कलश भी वितरण किए गए थे, और ध्वज के साथ साथ दीप भी वितरण किए गए हैं। वो दीप जो देश के साथ साथ प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ वार्ड नंबर 76 में श्रद्धा सेठी के इस वार्ड में प्रत्येक परिवार में जगमगाएंगे, यानी कि प्रकाश पर्व दीपावली जैसा नजारा कल आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ दूरस्थ क्षेत्र विधानसभा में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता मूरतराम शर्मा, आदित्य कोठारी, जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान की मौजूदगी, मासू तीर्थ हनोल तक जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस महाआयोजन के उपलक्ष्य पर सफाई अभियान चलाया है। राम भक्तों ने इस तैयारी को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का काम किया है। हम आपको बता दें, विधानसभा चक्राता में भाजपा के वरिष्ठ नेता मूरतराम शर्मा इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। मूरतराम शर्मा भाजपा के वो स्तंभ है जिन्होंने चक्राता में उस वक्त पार्टी को सींचने और खड़ा करने का काम किया है जब भाजपा के कमल को विधानसभा चक्राता में कोई पहचानता भी नहीं था। उस दौर में एसटी-एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता मूरतराम शर्मा ने उस कमल को विधानसभा चक्राता के दूर दराज क्षेत्र के गांव-गांव कोने-कोने में सींचने का काम किया है। आज मूरतराम शर्मा भी इस महाआयोजन को लेकर बेहद ही गदगद दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी भी हम प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधा ले चलते हैं वार्ड नंबर 76 में श्रद्धा सेठी के पास क्या कुछ कह रहे हैं कि कल 22 जनवरी को लेकर उन्हें अपने वार्ड में किस तरीके की तैयारियां की है। चलिए सीधा ले चलते हैं श्रद्धा सेठी और मूरतराम शर्मा के प्रतिक्रिया की ओर। लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसी के निमित्त
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में ये संकल्प लिया है कि मंदिरों में जाकर के साफ सफाई की जाएगी और वहाँ पर हवन प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसी को लेकर के हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी के साथ मैं 19 जनवरी शनिवार के दिन यहाँ से चल कर के काली मंदिर कालसी पहुँचे। वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ हवन प्रक्रिया संपन्न की गई तथा मंदिर की सफाई की गई। इसी प्रकार साईया सनातन मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तथा हवन प्रक्रिया संपन्न की गई और मंदिर की सफाई की गई। उसके पश्चात चक्राता महादेव चिंताहरण मंदिर में भी हवन प्रक्रिया संपन्न की गई तथा कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न किया गया। दूसरे दिन 20 जनवरी को महासु देवता मंदिर हनोल में भी माननीय श्री आदित्य कोठारी के साथ और अन्य कार्यकर्ता जो मंडल के थे उनके साथ मिलकर के सफाई अभियान संपन्न किया गया तथा मंदिर में माथा टेका गया और पूरे क्षेत्र में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। जय महासु देवता। पार्षद जी, कल 22 जनवरी को समूचे राष्ट्र और प्रदेश में भी बड़े हर्ष और उल्लास की तैयारियां हैं रामलला के मुख्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। आपने अपने वार्ड स्तर पर किस तरीके की तैयारियां अभी तक की है? नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 76 से श्रद्धा सेठी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये जो पिछले कई वर्षों से हमारी जो भी ये योजनाएं चल रही थी कि हमको वहां पे राम मंदिर का निर्माण करवाना है, तो आखिरकार वो हमारा जो एक बहुत सफलतापूर्वक कार्य था वो कल स्थापित होने जा रहा है। वहां पे राम मंदिर के लिए हमने जो जो योजनाएं करी हैं, जो जो तैयारियां करी हैं, पिछले 1 महीने से हम लोग यहाँ पे बहुत तैयारियों में लगे हुए हैं। हमने हर घर घर जाकर कलश के साथ साथ दीप और ध्वज भी हर जगह जगह पे वितरण किए और हमारा मुख्यमंत्री आवास में भी सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ के मंदिरों में और जगह जगह पे हमने राम जी के नाम के बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। और कल जो है वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। पूरे शहर में, पूरे भारत में दिवाली दोबारा से आएगी, दोबारा से मनाई जाएगी। जो आपने सबसे पहले कलश वितरण किए थे अपने वार्ड में, उसको लेकर कई लोगों में असमंजस की स्थिति है कि वो कलश आखिर अब कहाँ ले जाए। आप क्या उनको आदेश करना चाहेंगे, किस तरीके से उस कलश? नहीं, वो कलश कहीं जाने नहीं है, वो एक राम जी के बारे में वो चीज है, तो वो अपने घर में ही रखने हैं, मंदिर में ही रखने हैं। आप उसको आपको पूजा स्थान पे रखना है कलश के चावल को। और इसके ये जो राम मंदिर का चल रहा है कार्यक्रम, इसमें हम लोग बहुत पिछले 15-20 दिन से रेगुलर रैलियां निकाल रहे हैं, रेगुलर भजन कर रहे हैं और मतलब इसमें रोज कुछ ना कुछ भंडारे हो रहे हैं। हर तरफ मतलब खुशी का माहौल है। जैसे कि मतलब दिवाली आने से पहले जो जो तैयारियां की जाती हैं, बम पटाखे से लेके हर चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा तैयारियां हो रही हैं। लोगों ने अपने घरों को सजा लिया है, लड़ियां वगैरह लगा ली हैं। कल आप देखिएगा कि जो दिवाली हमारी अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है, वो दिवाली पहली बार जनवरी में मनाई जाएगी।